हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। तो सीयूटी यूजी 2025 के एग्जामिनेशंस 13 मई यानी कि कल से शुरू हो रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों का कल एग्जाम होगा और आई होप कि आप सभी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली होगी। सीयूटी कॉन्सेप्ट के पूरे परिवार की ओर से जिन भी बच्चों का कल एग्जाम है उन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। आप बहुत अच्छा आप करके आओगे, बहुत आपने मेहनत करी है, तो अपने मेहनत पे भरोसा रखिए और एग्जामिनेशन में जाइए और एग्जाम को फोड़ के आइए। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपने कुछ मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो पूरा उम्मीद है कि +2 से 4 क्वेश्चन तक, मतलब 2 से लेकर के 4 क्वेश्चन तक आप ज्यादा सही बना करके आओगे। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जैसे एडमिट कार्ड पर जो है आप देखो तो पहला पेज होता है, दूसरा पेज में इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। तो कई बच्चे इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करते हैं, तो इस वीडियो में हम उन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को भी देखेंगे, नहीं तो फिर आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो एक बार इसको भी देखना है। साथ ही साथ कुछ बेयर्ड आइटम्स हैं, कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के जाने नहीं है, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ लास्ट डे कुछ टिप्स आपको बताएंगे और एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कितने समय में कौन सा सेक्शन कवर करना है, ये सारी बातें भी हम बताएंगे। और ये सारी बातें आप समझ लोगे तो आप पैनिक नहीं करोगे। ठीक है, एकदम पैसेंस में होकर के आराम से, कूल माइंड होकर के एकदम आराम से पेपर दोगे तो कहीं ना कहीं आपके 2 से 4 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एडमिट कार्ड के ऊपर ही। ठीक है, पहले हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और बेयर्ड आइटम्स के बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले जैसे ये एक बच्चे का एडमिट कार्ड है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर मीडियम। ठीक है, हर एक बात से ध्यान से सुनना, ठीक है, नहीं तो फिर जाकर के एग्जामिनेशन में आप वहां पे पैनिक हो जाओगे। ठीक है, पहले से समझ लो सारी बातें। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या लिखा हुआ है, इनका जो क्वेश्चन पेपर मीडियम है वो इंग्लिश है। ठीक है, तो अब इनको जब ये अपने सीट पर बैठेंगे तो इनका जो पेपर खुलेगा वो इंग्लिश में ही खुलना चाहिए। मान लो किसी बच्चे का इंग्लिश में अगर इन्होंने यहाँ पे लैंग्वेज चूज किया है, ठीक है, अब मान लो कि ये अपने सीट पर बैठते हैं और वहां पे इनको क्वेश्चन पेपर जो ओपन होता है वो मान लो किसी और लैंग्वेज में हो जाता है, तो आपको क्या करना है, फिर तो गड़बड़ हो गया। तो आपको तुरंत अपने इन्विजिलेटर के पास जाकर के संपर्क करना है। ठीक है, उनको बताना है कि सर ऐसी ऐसी समस्या आ गई है। तो ये सारी कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे मान लो कि आपने जो है अभी एडमिट कार्ड पे मान लो केमिस्ट्री इनका दिखा रहा है, मैथमेटिक्स दिखा रहा है, फिजिक्स दिखा रहा है। ठीक है, मतलब इनका तीनों एग्जाम है। तो मान लो ये सीट पर बैठे अपना ओपन किया पोर्ट जो है इनका सीट जो है, इन्होंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर मान लो कि केमिस्ट्री का पेपर ओपन होना था, लेकिन केमिस्ट्री की जगह पर ज्योग्राफी का पेपर ओपन हो गया। तो उस बीच आप क्या करोगे, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लो कोई टेक्निकल इशू आ गया या फिर आप किसी और के सीट पे बैठ गए तो फिर तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन प्रॉब्लम से एकदम घबराना नहीं है बिल्कुल। वैसे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा नहीं होता ऐसे जनरली, बट कभी अगर हो जाए, क्योंकि इन्होंने एडमिट कार्ड में लिखा है कि भाई जो टेस्ट पेपर आपके यहाँ पे मेंशन है, क्या वही टेस्ट पेपर खुल रहा है, अपने सीट पे बैठ करके लॉगिन कर रहे हो तो क्या वही टेस्ट पेपर खुल रहा है या फिर कोई और टेस्ट पेपर खुल रहा है। अगर ऐसी स्थिति आती है, अगर कोई और पेपर यहाँ पे ओपन हो जाता है तो आप तुरंत यहाँ पे अपने इन्विजिलेटर से संपर्क करोगे। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत वहां पे संपर्क करना है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो टाइमिंग दिया गया है कि इनका 9 से 12 बजे तक एग्जाम है। ठीक है, 13 तारीख को 9 से 12 बजे तक एग्जाम है। तो 9 से 12 क्यों है, क्योंकि हर पेपर 1 घंटे का होता है, इनका 3 पेपर है, इसलिए 3 घंटे में इनको यहाँ पे 3 घंटा टाइम दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंट्री रिपोर्टिंग टाइम। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर सेंटर पर कब तक आपको पहुंचना है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। रिपोर्ट करना है आपको 7 AM, 9 बजे से एग्जाम है तो 2 घंटे पहले आपको यहाँ पर पहुंच जाना है अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे। इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। और एक बात और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट क्लोजिंग टाइम ऑफ सेंटर। ठीक है, गेट क्लोजिंग टाइम ऑफ सेंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चे ना इस चीज को ना लाइट में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 8:30 पर गेट क्लोज हो जाएगा। तो 8:30 के बाद आप सोचोगे कि हम जो है 1 मिनट, मतलब मान लो कोई बच्चा 8:31 पे पहुंचता है और ये सोचता है कि मुझे एंट्री मिल जाएगा, तो बबुआ भूल जाना, नहीं मिलेगा एंट्री। ठीक है, क्योंकि एनटीए आपको पता है कि यूजीसी नेट का भी एग्जाम करवाती है। ठीक है, रजनीश सर का पिछले साल एग्जाम था। ठीक है, और हम लोग गए थे। ठीक है, वाराणसी में ही सेंटर पड़ा था और हम लोग गए और 9 बजे एग्जाम था और हम लोग
9:01 पे पहुंचे थे, 9:01 पे। तो ये 1 मिनट वाली कहानी हम इसीलिए आपको बता रहे हैं कि ये जो रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है इसके बाद नहीं जाना है, इससे पहले पहले पहुंच जाना है। वैसे तो 2 घंटे पहले बताया जा रहा है कि 2 घंटे पहले पहुंच जाओ, लेकिन मान लो कोई बच्चा 2 घंटे पहले नहीं पहुंच पाया तो कम से कम 8 बजे, ठीक है, मतलब 8:30 तो लास्ट है भाई, 8:30 तो लास्ट है, 8 बजे तक पहुंच जाओ, 7:30 बजे तक पहुंच जाओ। वैसे तो 7 बजे पहुंच जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 7:30 8 बजे तक। उसके बाद 8:30 का आप वेट मत करना कि सर 8:30 बजेगा तब हम जाएंगे, क्योंकि 8:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगी, फिर नो एंट्री, ठीक है, फिर कोई एंट्री नहीं होगी और आप सोचोगे कि नहीं हम वहां पे गिड़ा ले रोल ले और हमको एंट्री करने दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि हम ये देख चुके हैं, झेल चुके हैं, ठीक है। तो इस बात का खासा ध्यान रखेगा। और इनका सेंटर का नाम दिया गया, तो ये सेंटर आप अच्छे से सर्च कर लीजिएगा कहां पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो डिक्लेरेशन आपको भरना है। तो डिक्लेरेशन में क्या करना होता है जी? डिक्लेरेशन में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो क्या करना है, बहुत आसान है। कैंडिडेट फोटो, अपना फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था वो फोटो आप घर से ही लगा करके जाओगे, यहाँ पर एक फोटो अपना चिपका दोगे, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पर बिफोर रीचिंग द सेंटर, मतलब सेंटर पे जाके नहीं, पहले ही लगा लेना आपको अपना फोटो, ठीक है। कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो यहाँ पे मैं थंब लगा दूंगा, ठीक है। टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर, मतलब सेंटर पे जाने से पहले ही लगा के, मतलब ये वाला फोटो और यहाँ पे जो थंब लगाना है दोनों लगा करके पहले से ही रखना है, ठीक है, एडमिट कार्ड पे। और कैंडिडेट का सिग्नेचर, अब ये ध्यान रखना, पहले से सिग्नेचर करके नहीं रखना है, ये सिग्नेचर तब करना है जब इन्विजिलेटर आपको बोलेगा, वहां पे जब बैठोगे आप एग्जाम देने, वहां पर आपसे बोला जाएगा कि आप यहाँ पे सिग्नेचर करिए, तो वहां पर जो है आप सिग्नेचर कर देना, ठीक है, उनके सामने, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली लिखा हुआ है। देन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते आ जाते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर जो कि आप लोग मिस कर देते हो, ठीक है। यहां पर देखो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, तो कैंडिडेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, तो ये हमको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। कह रहा है कि द कैंडिडेट मस्ट रीच, देखो मस्ट रीच लिखा हुआ है, मतलब इसके मतलब ये मस्ट है भाई, ठीक है, सेंटर एट द टाइम एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री एट द सेंटर, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि आपको जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया, जो एंट्री टाइम दिया गया है, ठीक है, उस तक पहुंचना है। 7 बजे दिया गया था ना, तो 7 बजे तक आपको पहुंच जाना है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। हालांकि मतलब जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके बाद भी आप पहुंचते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है उतना, लेकिन आप जो गेट क्लोजिंग टाइम है उसके बाद जाओगे तो फिर आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर इज एज पर हिज हर ऑप्टेड सब्जेक्ट इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड। वही हम जो बता रहे थे कि अगर वो सब्जेक्ट पेपर आपने जो ऑप्ट किया है, जो आपके एडमिट कार्ड में दिख रहा है, वही आपको पेपर आपके यहाँ पर जब आप बैठोगे कंप्यूटर के सामने तो उसमें आपको खुलना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर इज अदर देन हिज हर ऑप्टेड सब्जेक्ट, द सेम में बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर कंसर्न, ठीक है। तो आप इन्विजिलेटर को बता सकते हो। नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स, कोई अनफेयर मीन्स में जैसे कोई मान लो चीट उट बना करके ले गए हो, तो इन सब चीजों से जो है बचना। और हाँ, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे अपने सीट के सामने आसपास देख लेना कहीं पे कोई कागज का टुकड़ा तो नहीं है, कुछ लिखा हुआ चीज ऐसा कुछ है तो नहीं है, तो उस चीजों का ध्यान रखेगा। अगर कुछ दिखता है तो आप तुरंत इन्विजिलेटर को बताइएगा और वो उनको बता दीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर नो कैंडिडेट शुड बी परमिटेड टू एंटर द एग्जाम सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। देखो यहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया, तो इस बात को ध्यान रखना जो कि हम अभी बता रहे थे आपको, ठीक है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव एग्जामिनेशन, हाँ ध्यान रखेगा कि 8:30 के बाद आप एंट्री भी नहीं कर सकते हो, और जब तक आपका टाइम पूरा नहीं होगा आपको रूम अपना हॉल छोड़ करके बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। आना भी नहीं है, आ भी नहीं सकते हो। 1 घंटा पूरा हो जाएगा, मान लो कोई बच्चा बहुत तेज है वो 30 मिनट में ही बना लेता है, तब भी आपको 30 मिनट और बैठना पड़ेगा, 1 घंटे वहां पर बैठना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 1 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक पेपर 1 घंटे का है, बाद बाकी इनका 3 है तो ये 3 घंटे पेपर देंगे, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट विथ डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड मोर मे बी अलाउड कंपनसेटरी एक्स्ट्रा टाइम, 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर और भी जैसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उनके लिए शायद और भी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं, ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए हम उनको एक सर्टिफिकेट जमा करना होता है, ठीक है। अपॉन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शंस फॉर द इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइज्ड। वही करें ना कि जब तक आप यहाँ पे आपको कहा नहीं जाएगा तब तक आप उठोगे नहीं, और साथ ही साथ 1 घंटे पूरा होगा तभी आपको यहाँ पे आपका सबमिट हो पाएगा, ठीक है। अपॉन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। The candidate are required download and read carefully instructions, जो कि हम पढ़ के बता रहे हैं आपको। This admit card consists 2 pages, आप जानते ही हो। The admit card is provisional है, ठीक है। Candidate are advised to verify the location of test venue a day in advance, मतलब पहले से आपको कह रहा है, एडवाइस कर रहा है कि भाई पहले से पता कर लो कहाँ पे आपका टेस्ट सेंटर है, नहीं तो बाद में आप ऐसा ना हो कि किसी और टेस्ट सेंटर पे चले गए, ठीक है। If religion custom requires you to
स्पेसिफिक अटायर, प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थॉरो चेकिंग एंड मैंडेटरी फ्रिस्किंग। ठीक है, अगर आपको कोई मतलब मान लो यहाँ पर कि कोई ऐसा रिलीजियस चीजें आप धारण करके जा रहे हो तो आप जरूर से थोड़ा पहले चले जाना। कितने घंटे पहले, घंटा नहीं बताया गया, जनरली कहा जाता है कि 2-4 घंटे पहले आप चले जाना, वहां पे बता देना जाकर के। ठीक है, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। इसलिए तो एडमिट कार्ड के बारे में हम इतना चर्चा कर रहे हैं भाई। बिना एडमिट कार्ड के कोई पहुंच मत जाना, गलती से बिना एडमिट कार्ड के आप पहुंच मत जाना, एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड लेकर के जाना है और एडमिट कार्ड के साथ क्या चाहिए, एक वैलिड आईडी प्रूफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए। कौन कौन सा, जैसे आधार कार्ड ले जा सकते हो, वोटर आईडी ले जा सकते हो, कुछ भी ऐसा जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज है उसको लेकर के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए, प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी। ठीक है, जो यहाँ पर ये जो आपका ना जो मेटल डिटेक्टर होता है उससे किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, ऑल द एग्जामिनेशन सेंटर आर अंडर सर्विलेंस ऑफ सीसीटीवी एंड इक्विप्ड विथ जैमर्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का भी। हाँ, कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विथ देम इनटू द एग्जामिनेशन मेन्यू। सिर्फ इन्हीं चीजों को आप लेकर के जा सकते हो। क्या क्या लेके जा सकते हो, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, वैसे पानी का व्यवस्था होता है फिर भी आप लेके जाना। ठीक है, क्योंकि कहा जा रहा है आप जा सकते हो लेकर के। ठीक है, तो अब बता रहे हैं कि कौन कौन सा चीजें लेकर के जा सकते हो, कौन कौन चीजें लेकर के नहीं जा सकते हो। तो एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट। ठीक है, एडमिट कार्ड एनटीए की वेबसाइट से यहां पर डाउनलोड कर लेना है, क्लियर प्रिंट आउट ऑफ A4 साइज पेपर ले लेना है। ठीक है, और उसको अच्छे से फिल करके जो जो बताया जा रहा है उसको लेकर के जाना है। एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फोटो, कई बच्चे पूछते हैं कितना फोटो लेकर के जाना है, भाई लिखा हुआ है 2 ठो लेकर के जाना है। ठीक है, 2 ठो लेकर के जाना है। ठीक है, फोटोग्राफ और पोस्टिंग ऑन द अटेंडेंस सीट, वहां पे पोस्ट करवाया जाएगा। ओरिजिनल आईडी प्रूफ चाहिए। अब आईडी प्रूफ आपको फोटो कॉपी नहीं लेकर के जाना, आधार कार्ड का फोटो कॉपी करवा लिया, वो नहीं, ओरिजिनल लेकर के जाना है। ठीक है, देन बात करते हैं यहां पर। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर के जाना है। ठीक है, और क्या है वो तो भर के लेके जाएंगे ही। मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट। जब पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ठीक है, आधार कार्ड, कुछ भी लेकर के जा सकते हो। ठीक है, ई आधार भी लेकर के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट नॉट अलाउड। अब हम जो बात कर रहे थे ना बियर्ड आइटम्स की, तो ये यही है। ठीक है, बियर्ड आइटम्स यहां पे लिखा हुआ है क्या क्या लेकर के नहीं जाना है। ठीक है, नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग्स लाइक पेन्स, पेन भी लेकर के नहीं जाना है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सब तो आप जानते ही हो। ठीक है, सब लेकर नहीं जाना होता है। ठीक है, मेटल्स, कोई मेटल जैसे आप कोई कड़ा पहन लेते लोग, वो सब पहन के नहीं जाना है। ठीक है, मेटल्स, आप मोबाइल फोन, मेटल और मोबाइल फोन लेकर के नहीं जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पे। ठीक है, ऑफिसर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड देयर विल बी नो फैसिलिटी, वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लेकर के मत जाना, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के आपको नहीं जाने दिया जाएगा। पेन हालांकि मैं कहूंगा पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो पेन रखना जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है वहां पेन ना दिया जाए, तो फिर आप पेन लेकर के अपनी ओर से जाना, एक ब्लू और ब्लैक रख लेना। ठीक है, शूज फुटवियर विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विथ लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। ये ध्यान रखिएगा कि शूज पहन करके आप कोशिश करो ना, शूज पहन करके जाना ही नहीं। क्यों जाना है भाई, इतना ऊंचा ऊंचा शूज पहन के, शूज हील्स ये सब पहन के नहीं जाना है। सिंपल स्लीपर पहन के जाओ आराम से। ठीक है, और पेपर दे करके आराम से आओ। ठीक है, और एकदम लंबे लंबे गारमेंट्स पहन के नहीं जाना है, टी शर्ट डाल लो। ठीक है, और यहाँ पे ब्लैंक पेपर सीट, रफ वर्क के लिए मैंने कई बार बताया ब्लैंक पेपर सीट मिलेगा ही, तो कोई दिक्कत वहां पे है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सारी चीजें हो गई एडमिट कार्ड से रिलेटेड, बियर्ड आइटम्स और क्या क्या चीजें लेकर के जा सकते हो, क्या क्या सावधानियां रखनी है आपको, क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। ठीक है, वैलिड आईडी प्रूफ, वो सारी चीजें। अब आ जाते हैं अपने लास्ट डे स्ट्रेटेजी के ऊपर जो हम आपको बताने वाले थे। ठीक है, लास्ट डे स्ट्रेटेजी। ओके, चलिए, तो यहां पे आ जाते हैं लास्ट डे टिप्स। तो लास्ट डे टिप क्या है भाई, लास्ट डे टिप क्या है, लास्ट डे टिप यही है कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, अब जितना भी पढ़ा है एक दिन में तो पूरा रिवाइज करना मुश्किल होता है कि आज लास्ट दिन बचा हुआ है, सारी चीजें हम रिवाइज कर लेंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है कि हर चीज रिवाइज कर लो। लेकिन आपको इतना तो पता होगा, आप जब पढ़ रहे हो 2 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, तो आपको इतना थोड़ा बहुत पता होगा कि भाई कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई यील्डिंग है। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के बारे में पढ़ा होगा जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया था उस टाइम पे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा होगा। तो हाई यील्डिंग जो टॉपिक्स हैं, हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, टॉपिक्स के बारे में। तो जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं उसका आपने कम से कम कुछ आइडिया तो होगा ही कि कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर आ सकते हैं। उन सारे चैप्टर्स को आपको बस रिवाइज करना है। आप सोचोगे कि नहीं पूरा होल मतलब पूरा आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब रिवाइज करना है, जीटी सब रिवाइज करना है, तो आप कहीं ना कहीं फिर छूट जाएंगी चीजें ना, इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएंगी। तो आपको जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है सिर्फ हाई यील्डिंग
जो वैरायटी हाई लिंक टॉपिक्स हैं, सिर्फ उसी को आपको आज रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मान लो जैसे मैथ्स का पेपर है, इनका जैसे मैथ्स का पेपर है, तो मैथ्स में जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिजिक्स में भी बहुत सारे जो है फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो उनको भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके आपको जाना है, ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनेगा। मान लो कोई फॉर्मूला आप भूल गए, फिर याद ना आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, खासकर फिजिक्स में। मैथ्स में तो आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आपको याद ही रहेगा, फिजिक्स में कई बार हम भूलते हैं, तो उसको एक बार थोड़ा सा जरूर से देख करके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, जैसे जीटी का किसी का पेपर है तो जीटी में जैसे मैथ्स और जो रीजनिंग है आपका, तो वहां से फटाफट से एक बार देख लीजिए कि इसमें कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, अब बैठ करके आप आज सॉल्व करने लगे कि हाँ मैथ्स का ये टॉपिक है तो इसको अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का टाइम गया, जितना करना था आपने कर लिया है। हाँ, बस एक बार नजरों के सामने से गुजार लेना है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये आज के लिए आप इतना ही कर सकते हो, बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। तो एडमिट कार्ड के बारे में सारी चीजें हमने बता दी, एडमिट कार्ड मस्ट है, ठीक है, इसके बिना तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। बेड आइटम्स भी हमने आपको बता दिया। देन यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम हॉल में। तो जैसे ही आप एग्जाम हॉल में एंट्री करोगे, तो एग्जाम हॉल में एंट्री करने के बाद वहां पे आपको एक कोड दिया जाएगा, और वो कोड लेकर के आप यहाँ पे बैठ जाओगे अपने सीट के ऊपर। और सीट पे जैसे ही बैठोगे तो आपको वहां पे अपना जो एप्लीकेशन नंबर और शायद पासवर्ड, ठीक है, जो भी है पासवर्ड, वो डाल करके यहाँ पर और आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन तभी कर पाओगे जब टाइम शुरू होगा, ठीक है। मान लो कि 9 बजे से एग्जाम है तो 9 बजे ही लॉगिन कर पाओगे, उसके बाद ही लॉगिन कर पाओगे। आप सोचोगे कि नहीं हम 8:30 बजे ही लॉगिन कर ले बैठ करके, 8 बजे तो ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, एंट्री शायद हो जाए, ठीक है, कई जगह हो जाता है पहले भी। तो यहाँ पर जो है आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि भाई एग्जाम हॉल में जाना है तो वहां पे अपने अपने ही सीट पे बैठना है, और देख लेना है कि भाई उसमें जो माउस दिया गया है, जो आपका कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड है, वो सही से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीजें देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिखे तो बता दीजिएगा इन्विजिलेटर को कि सर मेरे जो है यहाँ पर ये जो डेस्कटॉप है इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है, तुरंत जाकर के बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप पैनिक ना करो। अब यहाँ पे टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आपको पता है कि एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं आपके, वो टोटल टाइम अगर देखें तो 1 घंटे का हो रहा है। हर टेस्ट पेपर 1 घंटे का होगा। जैसे इनका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो मैथ्स 1 घंटे का, फिजिक्स 1 घंटे का, केमिस्ट्री 1 घंटे का, ठीक है। तो 1 घंटे का यानी 60 मिनट्स आपको दिए जा रहे हैं। और 60 मिनट में बनाने कितने हैं, तो 60 मिनट में बनाने हैं 50 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 50 क्वेश्चंस। अब देखो, आपको जो है ना पहले से प्लानिंग करके जाना पड़ेगा कि भाई अगर मैथ्स का 1 घंटे टाइम दिया जा रहा है तो हमारे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर हमारी पकड़ बहुत अच्छी है, जिस पर हमारी पकड़ बहुत अच्छी है। तो मान लो कि मैथ्स में कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत अच्छा पकड़ है और लगता है कि नहीं ये वाला तो हम बना ही देंगे, ठीक है, ये वाला तो हम बना ही देंगे, तो आपके वैसे क्वेश्चंस को पहले पिक करना होगा। और पिक करके जिसमें आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि ये वाला तो हम कर ही लेंगे, हमको सब पता है, हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है, तो उनको थोड़ा पहले बनाना है। और बनाने के बाद कोशिश करना है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम अटेम्प्ट करके आए, ठीक है। वैसे मैथ्स में तो मतलब नेगेटिव मार्किंग करने का कोई वहां पे लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि आपको अगर नहीं आ रहा है तो गेस करने का भी कोई वहां पे लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि मैथ्स में आप ना गेस नहीं कर पाते हो कि हम जो है गेस करके मतलब ऑप्शन बी दे देते हैं, सी देते हैं। तो आप मैथ्स जैसे पेपर में ना नेगेटिव मार्किंग अवॉइड ही करोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, गेस कहाँ पे कर सकते हो, जैसे जीके जीएस का कोई पेपर हो गया तो उसमें मार दो गेस, हिंदी का पेपर हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर हो गया, वहां पे कर दो। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में मतलब आप यहाँ पे गेस कर रहे हो तो वो थोड़ा उतना मतलब आपको आउटकम नहीं देगा, कहीं ना कहीं आपको वो नेगेटिव मार्किंग की ओर लेकर के जाएगा। तो थोड़ा अवॉइड करना। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसा पेपर है तो आपको ज्यादा नेगेटिव मार्किंग करने की, नेगेटिव मार्किंग मतलब आपको गेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो गेस करोगे तो नेगेटिव मार्किंग जाएगा ही जाएगा। तो आपको प्रॉपर सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा जितना कर सकते हो सॉल्व वो करना है, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो टॉपिक में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है उनको जो है आपको पहले करना होगा, ठीक है, पहले आप उसको करिएगा। और जो क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं ये हम थोड़ा बाद में आकर के देख सकते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके वहां पे छोड़ दीजिएगा, देन लास्ट में आकर के उसको आप बनाइएगा, ठीक है। तो ये चीजें होंगे, नेगेटिव मार्किंग आपको ज्यादा नहीं करने हैं। हाँ, कुछ अगर आप गेस कर सकते हो, देखो अगर आप मान लो कि 30-40 क्वेश्चन आप बना पा रहे हो मैथ्स में, जैसे 50 क्वेश्चन है, इसमें 35 क्वेश्चन भी आप बना पा रहे हो क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो 35 क्वेश्चन के आसपास भी आप पहुंच पा रहे हो, 35-40 क्वेश्चन, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोर है। तो आपको मतलब खामखा आपको जो है नेगेटिव मार्किंग करने की, गेस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर हाँ मान लो कि 10 ही क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, 10 ही क्वेश्चन बन पा रहे हैं, आपने पढ़ाई नहीं करी होगी या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, तो आपसे 10 ही क्वेश्चन बन रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको गेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी आपको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला है, ऐसे भी नहीं मिलेगा, तो कुछ आप गेस भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सारा ही गेस करोगे, बट कुछ कुछ आप गेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही बातें। अब यहाँ पे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखो, कोई भी पेपर होता है तो उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। एक हम मानते हैं कि भाई ये इजी क्वेश्चंस है,
दूसरा जो होता है ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडरेट लेवल। तीसरा होता है आपका टफ लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, टफ लेवल का क्वेश्चन। इजी लेवल का क्वेश्चन मतलब लगभग 60-70% लोग इसको सही बनाएंगे, ठीक है, मतलब ये वाला जो है से इजी लेवल का जो क्वेश्चन है तो 70% से प्लस लोग इसको सही बनाएंगे एकदम, ठीक है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन जो है वो लगभग 50% लोग बना देंगे, ठीक है, 50%। लेकिन टफ लेवल का जो क्वेश्चन होगा इसको बहुत कम बच्चे बना पाएंगे, ठीक है, इसको 40 कर लीजिएगा। मॉडरेट लेवल ज्यादा नहीं, 40% लोग ही बना पाएंगे, या 50 ही ठीक था, ठीक है, 50% लोग इसको यहाँ पे बना पाएंगे। ओके, देन यहाँ पे बात करते हैं आगे कि यहाँ पे टफ क्वेश्चन, तो टफ क्वेश्चन ना सिर्फ 15 से 20% बच्चे ही बना पाएंगे, जिन्होंने बहुत रिगरस प्रैक्टिस करी होगी वही बना पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब क्वेश्चंस के नंबर की बात करें तो इजी में आपको देखोगे कि लगभग 60% क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपको लगभग 30% क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल के, 10% क्वेश्चन आपको यहाँ पे टफ लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन है तो उसमें लगभग 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको बहुत टफ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को कैसे हमको फिर पेपर में अप्लाई करना है, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन इजी है, मॉडरेट है, टफ है, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो, अगर आप सिर्फ इन दोनों को भी बना लेते हो, आपको बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो सिर्फ आपको ये देखो 60, 30, 90 हो जा रहा है, 90 नहीं, हम कहेंगे 80% भी अगर इनमें से बना लेते हो आप, यहाँ पे 80% भी बना लेते हो इजी और मॉडरेट का, केवल टफ बनाने की जरूरत भी नहीं है, टफ के ऊपर भागना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग की ओर हो सकता है ले जाए आपको। तो टफ नहीं भी बनाते हो, सिर्फ आप मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चन आप करके आ जाते हो, तब भी आप बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, दाखिला ले सकते हो। इतना से मतलब इतना जो आपको नंबर इतना से मिल जाएगा ना, लगभग 80% क्वेश्चन आप बना ले रहे हो, ठीक है, लगभग 50 में से 40, तो 50 में से 40 क्वेश्चन बना रहे हो, 80% क्वेश्चन, आराम से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। तो इन टफ क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा भागने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। हाँ, किसी को आ रहा है, बहुत अच्छे प्रैक्टिस करी तो बनाओ, 50-50 बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हाउ टू अटेम्प्ट, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो पेपर में कई बच्चे गलती क्या करते हैं ना कि एक ही बार में वो सोचते हैं कि हम 1 से शुरू करते हैं, 50 तक फटाफट टिक 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 खत्म। ऐसे पेपर अटेम्प्ट करने का ये गलत तरीका है, ठीक है। आपको सही तरीका मैं बताता हूं। सही तरीका क्या है कि आपको एक बार में पेपर अटेम्प्ट नहीं करना, एक बार में सारे अटेम्प्ट नहीं करने, पहले बार में यानी फर्स्ट गो में, ठीक है, फर्स्ट गो में आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को बनाना है जो आपको 100% आते हैं। 100% आपको लगता है कि इसका आंसर तो मुझे पता है, ये तो मैं बना ही लूंगा, ठीक है। तो पहला हम ओपन किया अपना पेपर, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखा 100% आ रहा था, टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन आ रहा था, उसमें भी 100% कर दिया। तो फिर देखो, ऐसे करके आपने एक बार पूरा 50 क्वेश्चन तक आपने पढ़ लिया, देख लिया, ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो 2 क्वेश्चन तो आया, तीसरा क्वेश्चन मान लो एकदम नहीं आ रहा है, ठीक है, एकदम बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे फिर, या फिर दूसरा क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो हमने 100% सही था, बना दिया, तीसरा क्वेश्चन है तो हम इसको ना छोड़ देंगे, ठीक है, उसको हम अभी छोड़ देंगे। हम फर्स्ट गो में सिर्फ वही क्वेश्चन बनाएंगे जिसको हमको 100% आता है, जिसमें हम एकदम कॉन्फिडेंट है कि ये तो हम सही करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये हम इसको बनाएंगे। देन हम क्या करेंगे, ऐसे हम एक बार 50 क्वेश्चन तक चले जाएंगे, ठीक है, 1 से लेकर के 50। अब उस बीच कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको थोड़ा डाउट होगा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डाउटफुल, ठीक है। डाउटफुल मतलब इसमें 50% का चांस है कि भाई, मतलब आप मान लो कि जैसे लग रहा है कि नहीं बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है, तो 50% का चांस है कि बी होगा या फिर सी होगा, ठीक है। तो एक तो 100% था कि आपने सी पर लगा दिया, बी पे लगा दिया। दूसरा है डाउटफुल है कि भाई बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है, यानी 50% का चांस है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सेकेंड गो में बनाएंगे, तुरंत नहीं बनाएंगे, ठीक है, तुरंत नहीं बनाएंगे, सेकेंड गो में बनाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड गो में तो इसको करेंगे क्या, तो जब फर्स्ट टाइम में हम पेपर को स्क्रॉल करेंगे, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन जैसे जाएंगे, तो उसमें जैसे हमने पढ़ा मान लो 4th नंबर क्वेश्चन, अब 4th नंबर क्वेश्चन हमको डाउटफुल लग रहा था, तो इस डाउटफुल क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। और मार्क फॉर रिव्यू होगा तो रेड कलर से हमको दिखने लगेगा, ठीक है। तो जब रेड कलर से दिखने लगे तो हम क्या करेंगे कि जब सेकेंड गो में हमको बनाना होगा पेपर, तो हमको सीधा 1, 2, 3, 4 फिर से हमको पेपर देखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन हमको डाउटफुल लग रहा था, हमने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो वो अब अलग कलर से दिखेगा। तो जब हम 1 से लेकर के 50 तक एक बार बना लेंगे, तो जब एक बार बनने के बाद जब सेकेंड बार हम सेकेंड गो शुरू करेंगे, तो सेकेंड गो में हम फिर से 1 नंबर क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन को 100% आ रहा था, हमने टिक कर दिया है। तो 1 नंबर क्वेश्चन पे ना जाकर के डायरेक्ट हम जंप करेंगे, यहाँ पे कलर में दिखेगा ही रेड कलर से, ठीक है।
तो वहां पे हम क्लिक करेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे और सीधा 4th नंबर क्वेश्चन पे जाकर के इस डाउटफुल क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बचा हुआ है तो हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। और देन अगर आंसर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप गेस भी कर सकते हो, क्योंकि 50-50% का चांस है ना। तो मान लो कि ऐसे 10 क्वेश्चन भी आप बनाते हो, डाउटफुल वाले मान लो 10 क्वेश्चन बनाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि 50% मतलब 5 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट होने ही चाहिए। अगर आपकी किस्मत ठीक रही तो मतलब यहाँ पे 5 क्वेश्चन सही होंगे, तो 5 क्वेश्चन सही हो गए तो 5 × 5 = 25, यानी 25 नंबर आपको मिल गए। और कटेंगे कितने, 5 क्वेश्चन गलत हुए तो 20 नंबर आप फायदे में रहोगे, 20 नंबर आप फायदे में रहोगे। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे 50-50% का चांस है, वहां पे आप चांस ले सकते हो, वहां पे आप उसको गेस कर सकते हो कि बी या सी है तो बी मार दो या फिर सी मार दो। तो ऐसे 10 क्वेश्चन मार दो तो 5 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के अनुसार सही होना ही चाहिए, ठीक है। तो आराम से यहां पर आप उसको कर सकते हो। तो ये हो गया सब। सेकंड गो में हम क्या करेंगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को बनाएंगे जो कि डाउटफुल थे, ठीक है, जिसको हमने मार्क फॉर रिव्यू किया था। थर्ड गो भी अगर टाइम बचता है तो थर्ड गो भी हमको करना है एक बार, ठीक है। थर्ड गो में क्या करेंगे, थर्ड गो में हम यहां पर उन क्वेश्चन को देखेंगे जो कि टफ थे, बहुत टफ थे, या फिर हम कहें कि हमको ये आता ही नहीं है, आता ही नहीं है मतलब कभी आपने सुना ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर मान लो कि आपने ये मतलब फर्स्ट गो में और सेकंड गो में आप मान लो 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लिए हो, तो आपको ये टफ क्वेश्चन है जो आता नहीं है उसको छूने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कभी कुछ सुना ही नहीं है उसके बारे में, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को गेस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन गेस करोगे तो आपके ज्यादा चांस है कि नेगेटिव मार्किंग होगा, तो आपको हार्म करेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि 1-2 क्वेश्चन आप चाहो तो देख लेना अपना, ठीक है, अपने अनुसार, बट जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे 40 क्वेश्चन तक पहुंच जा रहे हो फर्स्ट गो सेकंड गो में, तो आपको ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे मतलब ये जो थर्ड वाला है, ये टफ क्वेश्चन ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे अगर आप पेपर अटेम्प्ट करो, हाँ, और लास्ट में आप 5 मिनट कोशिश करना कि बच जाए मेरे पास, ठीक है। 5 मिनट आप जरूर कोशिश करना कि हमारे पास बच जाए, इतना करने के बाद 5 मिनट, ठीक है। हाँ, तो देखो अभी हमने क्या किया था, मार्क फॉर रिव्यू किया था ना। मार्क फॉर रिव्यू किसके लिए, डाउटफुल के लिए। तो आप जो टफ लग रहे हैं ना उसको छोड़ देना, उसमें कुछ करना ही मत, तो वो व्हाइट कलर से दिखेगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या करोगे, जो व्हाइट कलर से दिखेगा उसको चेक कर लेना। अगर टाइम बचता है तो टफ वाले चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अगर कोई आ जाता तो आ जाता, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 मिनट आप अगर 2 से 5 मिनट आपके पास बच जाते हैं ना, तो अच्छा रहता है। आप एक बार वेरीफाई कर पाते हो कि भाई आपने एक बार फिर से मतलब 1 से लेकर के 50 तक आप पूरे क्वेश्चन देख सकते हो कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने इजी वाला क्वेश्चन गलती से मान लो 20 सोचा था आंसर लेकिन टिक लगा दिया है सी। ऐसा कई बार होता है, एग्जाम में प्रेशर का माहौल रहता है। तो हम यही कहेंगे कि ये वाला अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो आपको कहीं ना कहीं वो जो हमने बताया था जो है कि +2 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर नहीं, क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। क्योंकि ये सब पता रहेगा आपको ना, तो काम रहोगे एकदम, ठीक है, काम रहोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो काम होकर के, कूल होकर के और थोड़ा धैर्य बना करके 1 घंटे आराम से बैठना है। पेन पेपर आपको मिल ही जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। पेन पेपर से एकदम सॉल्व करना है और आंसर अपना देते जाना है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। तो जो है कि कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए और पेपर में एकदम फाड़ के आइए पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।